बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोग गेंद का खेल खेलो, मैं बैठा हूं। ठाकुर जी सब जानते थे, लेकिन लेकर के गए शिक्षा देने के लिए। बच्चे गए और गेंद का खेल खेलने लगे। वह गेंद एक कुएं में चली गई, और जैसे कुएं में गेंद गई तो कुएं में झांका एक बड़ा भारी गिरगिट बैठा था। बच्चे दौड़े दौड़े गए, प्रभु वहां कुएं में गिरगिट बैठा है, गेंद चली गई। ठाकुर जी आए, उस गिरगिट का स्पर्श किए, और स्पर्श जैसे ही किए तो वो गिरगिट दिव्य रूप में परिणत हो गया। सुंदर पीतांबरी आ गई, पीतवासा घनश्यामा मुकुटी कुंडलान्विता, सुंदर दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडित। दिव्य रूप आ गया, पीतांबरी आ गई, मुकुट आ गया, कुंडल आ गया, सुंदर वेश आ गया। महाराज ठाकुर जी ने पूछा कि अभी आप गिरगिट बने थे और आप दिव्य रूप में कैसे बदल गए? इस कथा को ध्यान दीजिए। भगवान अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए कथा सुना रहे हैं, उन्हीं के मुख से। प्रत्येक पिता का कर्तव्य है संपत्ति से अधिक संस्कार प्रदान करना। उस पिता के नाते ठाकुर जी अपने धर्म का पालन कर रहे, बच्चों को संस्कार दे रहे। भगवान ने कहा, तुम अभी गिरगिट बने थे, तुम दिव्य रूप में कैसे परिणत हो गए? कस्त्वम वो महाभागा, आप कौन हो? इन्होंने कहा, महाराज मैं, आपने सूरवंश में इक्ष्वाकु का नाम सुना होगा, तो मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं, मेरा नाम है नृग। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो। हे प्रभो, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम नृग है। और अगर आपने दानियों की लिस्ट उठा के देखी होगी तो सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। भगवान ने कहा, तुमने ऐसी कौन सी चीज का दान किया जो तुम्हारा सबसे ऊपर नाम होगा? दुनिया में बड़े बड़े दानी पड़े हैं, एक से एक दानी पड़े हैं दुनिया में, दुनिया का ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं कि अपना शरीर भी दान कर दिया, प्राण भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तुमने ऐसी कौन सी वस्तु का दान किया जो तुम्हारा नाम सबसे ऊंचा? ध्यान देना। इसने कहा, महाराज मैंने गाय का दान किया। गाय का दान किया। कितनी गाय का दान किया? बोले महाराज, यावत्यो सिकता भूमे यावत्यो दिवतारक यावत्यो वर्ष धाराश्च तावती रददास्मग। सिकता माने धूल। जितनी धूम में धूल के कण हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। यावत्यो सिकता भूमे यावत्यो दिवतारकः, आकाश में जितने तारे हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। यावत्यो वर्ष धाराश्च, वर्षा की धारा में जितनी बूंद गिरती है उसकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे ही मैंने कितनी गाय का दान किया उसकी भी गिनती नहीं हो सकती। भगवान मुस्कुराए, बच्चे खड़े हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान ने कहा, तुमने इतनी गाय का दान किया फिर भी तुम गिरगिट बन गए? फिर गिरगिट क्यों बन गए तुम? ठीक ठाक गाय ना दी होगी? देखो, दान का भी अपना महत्व है। दान वही श्रेष्ठ होता है जिस दान पर गृहीता को सुख मिले। भगवान ने कहा, तुमने ठीक दान न दिया होगा, गाय ठीक ना रही होगी, बूढ़ी गाय रही होगी। बोले गाय दान करना है, क्यों? बोले बूढ़ी हो गई है, ब्याती नहीं है, तो हमने सोचा किसी को दान कर दे। अब ऐसी गैया दान करने से क्या मिलेगा जो एक छटाक दूध ना दे? इसलिए तुमने ठीक ठाक गाय न दी। भगवान कह रहे हैं गाय ठीक ना दी हो। दान वही श्रेष्ठ होता है नृग जिस दान से गृहीता को सुख मिले। हाँ, हमारी जितनी सामर्थ्य हम उतना ही दें।
कोई जरूरी नहीं कि हम कर्ज करके दान करें, सामर्थ्य के अनुसार दान करें, किंतु जो वस्तु दे वो वस्तु श्रेष्ठ हो, उपयोगी हो, गृहीता को उससे सुख प्राप्त हो। महाराज यहां पर समझने की जरूरत है और आज मैं अपने श्रोताओं को कुछ बात निवेदन करूंगा। व्यासपीठ मार्गदर्शिका है, व्यासपीठ के शब्दों को समान स्वीकार करके विश्वास पूर्वक उसके मार्ग का अनुसरण करती है। इसलिए व्यासपीठ का दायित्व है, धर्माचार्यों का दायित्व है कि समाज को शास्त्र का संदेश प्रदान करें। हम लोग पूजा करते हैं, पर पूजा में कुछ सावधानियों की जरूरत है। भले आप 12 बार साल में सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो 12 की जगह हम कहते 6 बार सुनो, 4 बार सुनो, 1 बार सुनो, लेकिन जब सुनो अच्छा सुनो, अच्छा चलो। देवताओं के लिए जो वस्तु आवे बढ़िया, ये नहीं कि अब वो आजकल क्या पूजा का सामान ही अलग आने लगा, छोटी छोटी सुपारी बोले पूजा की सुपारी, सामान भी अलग आने लगा। भगवान को हम कभी करें, पूजन करें तो बढ़िया। अरे जब हम सब कुछ कर रहे हैं तो उनकी पूजा में कभी क्या है? किसी को भी दे, किसी गरीब को दे, किसी ब्राह्मण को दे, आचार्यों को दे, किसी को भी दे। देखते हैं कर्मकांड महाराज, अब पूजन होता है घर में, अब लिस्ट बनी, पूजा का सामान लेने गए और जाकर के कपड़ा खरीदने गए। अब कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में पहुंचे, दुकानदार ने कहा आई आई आई, कहिए क्या दे दे? बोले वो कपड़ा लेना था, पूजा है हमारे घर में। तो दुकानदार पूछेगा अच्छा घर में पूजा है तो अपने लिए कपड़े लेना है कि पंडित जी के लिए लेना? अपने लिए लेना है कि पंडित जी के? अगर आपने कह दिया सेठ जी से कि पंडित जी के लिए चाहिए है तो सबसे रद्दी कपड़े हैं वो निकाल के पन्नी में भर के दे देंगे और उस कपड़े को ला करके आप देखेंगे भी नहीं कि कैसे कपड़े हैं, बस सीधे पैसा लिया, कितने, बस 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 200-500 रुपए, बस ज्यादा थोड़ा सा, और सबसे रद्दी भर के दे दिया। और उन्होंने भी लाके सीधे पन्नी पकड़ा दी पंडित जी को। अब पंडित जी चाहे उसका पोछा बनाए, चाहे पंडित जी उसकी झाड़ू लगाए, चाहे पंडित जी उसको किसी को दे दे, ध्यान दीजिएगा मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, कर्मकांड हमारा क्षेत्र नहीं है, पर देखते हैं और ये दायित्व है व्यासपीठ का संदेश देना। अगर हम नहीं कहेंगे, हम संकोच करेंगे तो कौन आपसे कहेगा? कौन संभालेगा आपको? कौन शास्त्र का संदेश देगा? इसलिए हमारा ये धर्म बनता है कि अगर हमारे पास सामर्थ्य है, हम कहते हैं हम 5 वस्त्र की जगह 1 ही वस्त्र दे ब्राह्मण को, आचार्य को, लेकिन अच्छा वस्त्र दे जो उपयोग करे, जिससे तुम्हें आशीर्वाद दे। हमारी जितनी सामर्थ्य है उतने की ही करें। हम 500 में 5 कपड़े लाते हैं तो 500 में 2 कपड़े लाओ और उससे उनको प्रसन्नता हो। जिस देवता की पूजा करो अच्छे से करो, हृदय से करो, समर्पण भाव से करो, केवल खाना पूर्ति ना करो। एक भक्तमाल में घटना आती है, एक बात बताओ, जिनसे हमें आशीर्वाद लेना है, जो देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं, अब उनमें हम बुद्धि लगाएंगे तो कैसे? उनमें तो समर्पण चलता। एक भक्तमाल में घटना आती है, सत्य घटना है, भक्तमाल में, हम नहीं कहते, भक्तमाल में पढ़ा था। एक मैया थी, बड़ी कंजूस थी, और वो मैया, उसके घर में नाती नहीं था, ध्यान देना। तो वो नाती सोचती थी नाती हो जाए तो हनुमान जी के मंदिर में जाती थी रोज, हे हनुमान जी नाती हो जाए, नाती हो जाए। और सबसे सस्ते केले जो हैं, वो केले पिलपिले वाले केले खरीद के हनुमान जी को चढ़ाती थी रोज। संयोग से कृपा हुई हनुमान जी की, साल भर में उसको नाती हो। लेकिन नाती तो हनुमान जी ने दिया, लेकिन नाती भी पिलपिला हुआ, नाती भी पिलपिला हुआ। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई हनुमान जी के पास, हनुमान जी ये क्या किया आपने? नाती ऐसे दिया, जहां से दबा वहीं से दब रहा। हनुमान जी ने कहा मैया जैसे तुमने केला चढ़ाए वैसे हमने नाती दे दिया, अब हमारा क्या दोष है?
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए युगल सरकार की। जी यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे इस आयोजन समिति के प्रधान संरक्षक, इस क्षेत्र के विधायक, हुजूर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, देखिए किसी के स्नेह का परीक्षण परोक्ष में होता है, प्रत्यक्ष में कोई परीक्षण नहीं होता। प्रत्यक्ष में क्या परीक्षण? प्रत्यक्ष में तो सब जयराम जी करते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सामने सभी सम्मान करते हैं। स्नेह का और समर्पण का परीक्षण परोक्ष में होता है। तो मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, हमारे रामेश्वर शर्मा जी के लिए जो भी हम यहाँ जो भी मिले, जो भी चर्चा हुई, राधे राधे जी तो कई बार स्वभाव की सराहना, समर्पण की सराहना, सभी आचार्यगण बैठे हैं, सभी ने आपके स्वभाव की सराहना की, और भी लोग। तो यही सबसे बड़ा पुरस्कार है और सबसे बड़ा परीक्षण है। और यही जब कोई प्रशंसा करता, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि आपके स्वभाव की, आपके गुणों की कोई प्रशंसा करे, उसको प्रशंसा नहीं, उसको आशीर्वाद मानना चाहिए। यह आशीर्वाद बहुत बड़ा कवच होता है जो हमारे जीवन में बहुत शिखर तक पहुंचाता है। इसलिए मैं व्यासपीठ से भी आशीष प्रदान कर रहा हूं हिंदू हृदय सम्राट श्री रामेश्वर शर्मा जी के लिए। उपस्थिति शाहृदय साधुवाद। उनके साथ में जो आए हुए सभी भक्तजन, सहयोगी जन, उनके लिए भी सहृदय साधुवाद। आइए हम लोग प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान ने कहा है, जो जैसा मेरा भजन करता है उसका मैं भी वैसा ही भजन करता हूं। इसलिए मैं निवेदन करूं, कभी भी मौका लगे, दुनिया से तुम बुद्धि लगाओ, पर भगवान के लिए बुद्धि मत लगाओ। भगवान में बुद्धि नहीं, समर्पण चलता है। ठाकुर जी बुद्धि से नहीं प्राप्त किए जा सकते, उनको तो समर्पण दिया जाता है। समर्पण से बिक जाते हैं। कभी सुदामा के थोड़े से चावल से बिक सकते थे। अगर चावल से परमात्मा बिकते तो महाराज रोज लोग 1-1 कुंटल, 2-2 कुंटल, 10-10 कुंटल दे देते और अपने पास भगवान को रख लेते। भगवान अब चावल में आप आ जाते तो आप यहीं रहिए, अभी कहीं जाना नहीं। चावल में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं खरीदे जा सकते। उनको तो खरीदने के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। वो समर्पण से खरीद। इसलिए यह हमारा सर्वत्र भाव होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि से ही सृष्टि का दर्शन होता है। दृष्टि पवित्र होगी, हमें पवित्र आत्माएं दिखेंगी। दृष्टि भगवत होगी तो भगवत हमें सब जगह, श्री राम में सब जगह जानी दिखेगा। और अगर हमारी दृष्टि पवित्र नहीं है, दोष दृष्टि है, तो परमात्मा भी सामने खड़े हो जाएं, फिर भी हमें वो भगवान नहीं दिखेंगे, वो भी नाटकी दिखेंगे, वो भी नाटकी दिखेंगे। वही दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिया, ध्यान दीजिएगा। वही दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिया। तो अर्जुन भगवान की स्तुति किए, गीता का उपदेश लिए, और वही विराट रूप का दर्शन भगवान ने दुर्योधन को दिया। तो दुर्योधन क्या कहता है, ये तो जादूगर है, ये नाटकी है, इतने सिर दिखा रहा है, इतने मस्तक दिखा रहा है, इतने हाथ दिखा रहा है, ये जादूगर है। दर्शन वही था, लेकिन केवल हमारी दृष्टि में पवित्रता नहीं थी। और दृष्टि की पवित्रता भागवत जी लाती हैं। आप जिस पंडाल में बैठे, दृष्टि की पवित्रता के लिए आयोजन होना, भगवत दृष्टि बन जाती है। भागवत के श्रोता की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है, भगवत दृष्टि बन जाती है। महाराज, दृष्टि जब पवित्र होती है
नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया। आपने कथा सुनी होगी, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का दर्शन किया। हम लोग तो मनुष्य में नहीं कर पाते, भगवान में नहीं कर पाते। दृष्टि की पवित्रता है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज रोटी का भोग लगाने के लिए रखे भगवान के पास में, घी की कटोरी लेकर के घी लेने के लिए गए और उसी समय एक कुत्ता आया, उसने मुख में रोटी दबाया, 9-2-11 कुत्ता भाग लिया। तो नामदेव जी घी की कटोरी लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज विट्ठल भगवान थोड़ा घी लगाने दीजिए फिर खाइएगा, विट्ठल भगवान थोड़ा घी लगा लेने दीजिए फिर खाइएगा, आपके गले में अड़ जाएगी, थोड़ा घी लगा लेने दीजिए फिर खाइएगा। इतने भाव में डूब गए कि देह की सुध बुध भूल गई, कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जब देह की सुध बुध भूल जाए तो भगवान कहाँ नहीं है, उसी कुत्ते से प्रकट हो गए, प्रकट होके दर्शन देने लगे। भगवान की मूर्ति में हम भगवान का दर्शन करें, ये सामान्य दर्शन। भगवान की मूर्ति में हम भगवान का दर्शन करें, ये सामान्य दर्शन है। गुरुजनों में, संतजनों में, माता पिता में दर्शन करने लग जाएं, ये विशेष दर्शन है। और जिस दिन जन जन में हमारे भगवान का दर्शन होने लगे, ये समझ लो विशेषतम दर्शन है, सर्वश्रेष्ठ दर्शन। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को यही कहा, परीक्षित तुम्हें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टि को बदलने की जरूरत है। जब दृष्टि बदल जाएगी तो सब में भगवान दिखने लगेंगे, सब भगवान में दृष्टि के पवित्र। भगवान ने कहा, नृग तुमने ठीक गाय का दान नहीं किया होगा। नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना, पयस्विनी दूध देने वाली सीधी सादी गाय का दान। भगवान ने कहा तो तुम गिरगिट क्यों बन गए? बोले महाराज मैंने एक ब्राह्मण को गाय का दान किया। ध्यान दीजिएगा, एक गाय का दान मैंने ब्राह्मण को किया। वह ब्राह्मण गाय को लेकर के अपने घर गया, दोहा, खीर बनाई। दूसरे दिन गाय धो करके उसने चरने के लिए छोड़ा। वो गाय भागते भागते मेरे गाय के झुंड में समा गई। दूसरे दिन वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण गाय को लिए चला जा रहा था और पहला वाला डंडा लिए खोजते चला आ रहा था। दोनों की रास्ते में मुठभेड़ हो गई। पहले वाले पंडित जी बोले हमारी गैया है और दूसरे वाले बोले हमारी है। दोनों आपस में झगड़ने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, पहले वाले ने बोला ये तुम कहां से लेकर के आए? बोले हमें नृग ने दिया। दूसरे वाले ने कहा मुझे भी नृग ने दिया है। तो ये लगता है नृग आपस में ब्राह्मणों में झगड़ा कराता है क्या? ये दान नहीं करता, ब्राह्मणों में झगड़ा कराता। चलो हम लोग ऐसे दान की जरूरत नहीं। और दोनों ब्राह्मण महाराज मेरे पास में गाय को छोड़ के चले गए। मैंने उन ब्राह्मणों से कहा आप अपना हिस्सा ले जाइए और ले लीजिए, लेकिन ब्राह्मण हठी थे, उन्होंने नहीं लिया। जब मेरा शरीर छूटा तो मुझसे पूछा कि आप पाप भोगोगे कि पुण्य? बोले पाप अधिक है कि पुण्य? बोले तुम्हारा पाप थोड़ा सा है, पुण्य अधिक है। मैंने कहा ठीक है, मैं पुण्य ही भोग लेता हूं, पहले पाप ही भोग लेता हूं। और गिर शब्द का उच्चारण किया, मैं गिरगिट बन गया। प्रभु आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मैं गिरगिट रूप से परिवर्तित होकर भगवत स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं। ठाकुर जी ने सभी के सामने, बच्चों के सामने समझाया। बच्चों देख लिया, धोखे से अपना ही दिया हुआ धन, उसका नाम लग गया केवल, और हमारी संपत्ति में सम्मिलित हो गया। वह हमारे लिए जहर बन गया, जो जानबूझ करके। इसलिए बच्चों अपने कर्म और अपने भाग्य पर भरोसा करना। किसी की संपत्ति को देख करके कभी मन में ईर्ष्या मत लाना, द्वेष मत लाना। ये एक पिता ने अपने बच्चों को समझाया। और मैं बार बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, किया हूं, हर पिता का, मां का कर्तव्य है कि संपत्ति से अधिक संस्कार को प्रदान करें। यही सबसे श्रेष्ठता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की,
बोलिए युगल सरकार की। भगवान श्याम सुंदर